बचपन से ही मुझे लोगों के बहुत ताने सुनने पड़े। कोई मुझे देखकर हंसता था तो कोई मुझे हाथी मोटी भैंस करके बुलाता था। लोगों की तानों की वजह से मैंने घर से बाहर निकलना भी छोड़ दिया। साइज़ के कपड़े मिलने भी बहुत मुश्किल हो गए थे नॉर्मल स्टोर पे। मेरी मम्मी को भी कहते थे तू खुद को देख और तुम्हारी बेटी को देख, तुमसे भी बहुत बड़ी लगती है, ये आगे जाके लाइफ में क्या करेगी। वेलकम बैक टू माय चैनल मनसा फिटनेस। आप लोगों को मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं फिर से आज आप लोगों के लिए हिंदी पे वीडियो लेकर आ गई हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ मेरा वेट लॉस जर्नी शेयर करने जा रही हूँ। मैं तो पहले भी शेयर कर चुकी हूँ मेरा वेट लॉस जर्नी नेपाली पे, तो फिर मुझे रिक्वेस्ट आया कि प्लीज़ आप अपना वेट लॉस जर्नी हिंदी पे डालिए, क्योंकि हमें नेपाली समझ नहीं आता। आप लोगों के लिए आज फिर से हिंदी पे मेरा वेट लॉस जर्नी शेयर करने जा रही हूँ। एंड गाइस कोऑपरेट विथ मी, क्योंकि मुझे अच्छे से हिंदी बोलना नहीं आता है, इसीलिए मुझे जितना आता है मैं आप लोगों को अच्छे से शेयर करने की कोशिश करूँगी। लेट्स स्टार्ट माई वेट लॉस जर्नी। माई नेम इज मनसा अधिकारी। आई लिव इन झापा, Nepal. I'm 23 years old. Today I'm gonna share my weight loss journey. How I lost 39 kg in the span of 4.5 months without gym. So since childhood मैं उतनी ज़्यादा मोटी नहीं थी। मुझे खाना बहुत ही पसंद था। मैं फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाती थी, लाइक मोमो, चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा, ऑयली आइटम, शुगर आइटम, लाइक चॉकलेट्स। मैं खाना भी इतना ज़्यादा खाती थी। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं क्लास 6 पे पहुंच गई, तो स्लोली मेरा वेट पुट ऑन होते चला गया। और उस टाइम पे भी मुझे नॉलेज नहीं था कि ये वेट लॉस क्या होता है, ये वेट गेन क्या होता है। उस वक्त तो मैं छोटी थी, मुझे वो इंटरेस्ट ही नहीं था, तो मैंने ध्यान ही नहीं था। उस वक्त तो खाली पढ़ना, लिखना, खाना, इंजॉय करना, खेलना, वही सारा था। तो उसके बाद धीरे धीरे क्लास 7 पहुँच गई। तो फिर उसके बाद लोगों ने कमेंट करना स्टार्ट कर दिया कि तुम मोटी हो रही हो, तुम कितना खाती हो, थोड़ा कम खाओ बोलकर कमेंट किया। तो फिर मैंने इग्नोर कर दिया उस बात को। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं क्लास 8 पर पहुंच गई। तो फिर मैंने अपने आप को मिरर पर देखा, तो मैं उतनी ज़्यादा मोटी नहीं लग रही थी, मैं ठीक ठाक ही लग रही थी। तो फिर मैंने मेरे साथ किसी को रख कर मिरर पर कंपेयर किया, तो मैं डिफरेंट लग रही थी उस वक्त। फिर मैंने सोचा कि हाँ, अभी तो मैं मोटी हो रही हूँ, मेरा वेट गेन हो रहा है, क्या हो रहा है मेरे साथ। तो फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता समझ आया कि हाँ, अभी तो मैं मोटी हो रही हूँ। तो फिर मैंने उसे ऐसे इग्नोर कर दिया। फिर मैं क्लास 9 तो क्लास 10 पर पहुँच गई। तो मुझे स्कूल के यूनिफॉर्म भी बहुत बड़े बड़े लगने लगे। उसके बाद मैं बहुत डिफरेंट लगने लगी। मेरे दोस्त मेरे से भी छोटे छोटे लगते थे, मतलब कि मैं उन लोगों से 4-5 ईयर्स 6 ईयर्स ज़्यादा बड़ी लगती थी। तो फिर मुझे उस बात पे बहुत गंदा लगता था। फिर मेरे स्कूल के सर ने भी कहा कि तुम वेट लॉस करो, तुम बहुत मोटी लग रही हो। तो दोस्त लोग ने भी मुझे कमेंट किया कि तुम मोटी लग रही हो, ऐसी लग रही हो, ऐसी लग रही हो। तो फिर जब मैं क्लास के बेंच पे भी बैठती थी, तो सब मुझे कमेंट करते ये टूट जाएगा, जहाँ पे बैठती थी ये टूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत गंदे गंदे कमेंट करते थे। तो फिर उस वक्त भी मुझे अंदर से मतलब मुझे वेट लॉस करना है ये नहीं आ रहा था। मैं आप लोगों के साथ एक इंसिडेंट शेयर करूँगी। वो इंसिडेंट से मुझे स्कूल नहीं पसंद, मुझे स्कूल जाना ही नहीं पसंद। सब लोग का स्कूल लाइफ बहुत प्रीशियस होता है, बहुत मेमोरेबल होता है, और मेरा वो सब नहीं था। वो जो भी मेमोरी है वो सब मेरे बहुत बुरे मेमोरीज हैं, क्योंकि मेरे साथ कुछ अच्छा भी नहीं हुआ था उस टाइम पे। तो फिर एक दिन क्या हुआ मेरे साथ, हमारे स्कूल पे एक एनुअल फंक्शन। तो फिर सब दोस्तों ने प्लान बनाया कि इस बार हम डांस करेंगे, सब गर्ल्स ग्रुप डांस करेंगे। उन लोगों ने मुझे भी आकर शेयर किया कि इस बार हम सब डांस करेंगे फंक्शन पे। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करूँगी डांस, क्योंकि मुझे पता था ऐसे ऐसे कमेंट आएंगे, मुझे बहुत गंदा गंदा बोलेंगे, सब लोग मेरे पे हंसेंगे कि ये डांस कर रहे हैं, ये वो करेंगे। तो फिर मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करूँगी डांस, तुम लोग कर लो। मैंने ऐसा कहा तो वो बहुत फोर्स करने लगी कि नहीं, इस बार सब करेंगे, हम गर्ल्स ग्रुप सब करेंगे। तो फिर उसके बाद मैंने उसके फोर्स की वजह से ठीक है चलो हम डांस कर लेंगे वो बोलकर मैं
तो वो दिन भी ऐसे ख़त्म होकर हम घर आ गई। तो घर आकर मैंने मेरे मम्मी पापा से शेयर किया कि इस बार मैं भी पार्टिसिपेट कर रही हूँ एनुअल फंक्शन में, आप लोग ज़रूर आना देखने के लिए। बोल के मैं बहुत खुश हुई और मेरे मम्मी पापा भी बहुत खुश हुए। तो फिर मैं स्कूल चली गई, तो डांस टीचर आए, डांस सिखाने लगे हमें और हमने डांस सीखा। तो फिर वो दिन भी ऐसे ख़त्म हो गया। तो फिर दूसरा दिन था, दूसरा दिन भी हम डांस प्रैक्टिस कर रहे थे, हम सब बहुत खुश थे। मैं तो सबसे खुश में थी ग्रुप पर। तो फिर उस वक्त क्या हुआ कि एक मैम आई, तो उसने कहा कि क्यों रखा है इसको डांस पे, ये डांस नहीं कर सकती, इसकी वजह से ग्रुप बहुत गंदा लग रहा है, इसको किसने ऐड किया, इसको निकाल दो, ऐसा कुछ कहने लगे। तो फिर मुझे बहुत गंदा लगा, सब ग्रुप के सामने इंसल्ट किया मेरा। उस वक्त मैं चुपचाप लग के उधर से क्लास चली गई। क्लास पे मैं रोने लगी कि मैं क्यों डांस नहीं कर सकती, मुझे भी पसंद है डांस करना, मैं क्यों नहीं कर सकती बोल के मैं क्लास पे रोने लगी। तो फिर मैं घर आ गई। मैंने तो मेरे मम्मी पापा से कहा था कि मैं इस बार मैं एनुअल फंक्शन में डांस करूँगी। मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं कह भी नहीं सकी मेरे पेरेंट्स को कि मुझे डांस से निकाल दिए। मुझे डांस से निकाल दिया गया है, मैं वो कह भी नहीं सकी मेरे पेरेंट्स को, क्योंकि वो भी बहुत खुश थे, मैं भी बहुत खुश थी। मैं मेरे पेरेंट्स को फेस भी नहीं कर सकी। तो फिर मैं बहुत रोई और मेरे पेरेंट्स को कहा कि इस बार मैं डांस नहीं करूँगी। मुझे ग्रुप से निकाल दिया गया है, मैं डांस नहीं करूँगी इस बार। तो फिर मैंने मेरे पेरेंट्स से शेयर किया, तो उन लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं। इसके बाद मुझे बहुत समझाया मेरे पेरेंट्स ने। तो फिर मुझे मेरे पापा ने डांस क्लास पे एडमिशन कर दिया। तो फिर मैं डांस क्लास भी जाने लगी। उस वक्त पे मेरा वेट लॉस हो रहा था, मैं 70 से 59 समथिंग ऐसे वेट लॉस हुआ था। तो उसके बाद क्लास 10th का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला था। तो फिर मेरे पापा ने कहा अब तो तुम्हारा वेट भी लॉस हो गया है, अब तुम तुम्हारी स्टडी पे फोकस करो। तो फिर मैंने डांस क्लास सब जाना छोड़ दिया, फिर मैं अपनी स्टडीज़ पर फोकस करने लगी। फिर मुझे स्टडी के अलावा कोई भी टाइम ही नहीं मिलता था कि मैं डांस करूँ या एक्सरसाइज करूँ या कुछ भी करूँ। फिर से मेरा वेट पुट ऑन होना स्टार्ट हो गया था। तो फिर से मैं वही सेम वेट पर आ गई थी। तो फिर मैं बहुत डिमोटिवेट हुई। फिर उसके बाद क्लास 10 का वैकेशन स्टार्ट हो गया था। तो मैंने कुछ नहीं किया उस वक्त, जितना भी करती हूँ वेट तो गेन होते ही है। तो बहुत डिमोटिवेट हो गई, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो ऐसे करके मेरा वेट पुट ऑन हो रहा था। तो फिर क्लास 11 भी मैंने कंप्लीट किया। क्लास 12 पे फिर मैंने वेट लॉस करने का सोचा। तो फिर उस वक्त मैं कॉलेज पे थी। तो उस वक्त भी मेरे टाइम को मैनेज करके मैं जुम्बा क्लास जाने लगी। मैं जितना मेहनत करती थी उससे ज़्यादा मैं खाती थी। खाने पे मैंने कुछ भी कंट्रोल नहीं किया था, जस्ट मैं जाती थी जुम्बा करके आ जाती थी घर। ऐसे करके मेरा वेट तो और भी पुट ऑन होने लगा। 82 थी, 82 से मैं जुम्बा जाते जाते मैं 90 kg हो गई। तो फिर मैंने जुम्बा भी जाना छोड़ दिया। अब इतना कर रही हूँ, इतना से भी नहीं हो रहा था, तो मैं कुछ भी नहीं करूँगी, अब घर पे बैठूँगी बोलकर मैंने जुम्बा भी जाना छोड़ दिया। मैंने क्लास 12 भी कंप्लीट कर लिया। तो उसके बाद 6 मंथ का हॉलीडे था। 6 मंथ का हॉलीडे भी मैंने ऐसे ही घर बैठ के वेस्ट कर दिया, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो फिर मैं घर से बाहर भी निकलती थी तो मुझे बहुत कमेंट करते थे कि तुम मोटी लग रही हो। लोगों ने मुझे बहुत नाम देना स्टार्ट कर दिया था कि तुम भैंस लग रही हो, तुम मोटी लग रही हो, तुम कैसी दिख रही हो, तुम बहुत गंदी दिख रही हो। मुझे आदत ही पड़ गया था वो नाम सुनने का। तो मैं ऐसे इग्नोर करके चल देती थी उधर से। तो मुझे बहुत लोग देखते थे आगे से पीछे से और मेरे पीछे बहुत बात करते थे कि ऐसी है। और फिर मेरे मम्मी को भी कहा कि आपकी बेटी तो आपसे भी बड़ी दिख रही है। मेरी मम्मी को कहते थे कि ये आपकी सिस्टर जैसी दिख रही है, ये तो आपकी बेटी है पर सिस्टर जैसी दिख रही है, ये कैसी होगी, ये अभी इतनी छोटी है तो ऐसी दिख रही है, इतनी एजेड दिख रही है, तो ये हमारी उम्र पे होके कैसी होगी, ये कैसी दिखेगी। वही बोलकर मुझे बहुत कमेंट करते थे। मेरे मम्मी पापा को भी बहुत सुनाते थे। जो कपड़े मुझे पसंद है वो कपड़े मुझे फिट नहीं होते थे। मुझे XXL, XXL कपड़े फिट होते थे। तो फिर मैं अपने पसंद के कपड़े भी नहीं पहन सकते। ऐसा सिचुएशन आ गया था कि कपड़े भी मिलने बहुत मुश्किल हो गए थे। जो भी मिलेगा मेरे फिट के मिलेगा तो मैं पहन ही लूँगी, ऐसा हो गया था एक टाइम का सिचुएशन। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे बैक पेन, नी पेन पे ज़्यादा चल भी नहीं सकती थी। मैं थोड़ी
डिस्टेंस के रोड भी नहीं चल सकती थी, मैं थक जाती थी, सांस बहुत फूल जाता था, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रहा था। फिर मैंने बैचलर ज्वाइन किया तो फिर उस वक्त भी मैं मेरे दोस्तों से बहुत डिफरेंट लग रही थी, मैं कितनी बड़ी लग रही थी। पर मेरे क्लास के दोस्त बहुत फ्रेंडली थे, वहाँ पर बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंट था, वो मुझसे बात करते थे, मैं बात नहीं करती थी तो फिर भी वो आकर मुझसे बात करते थे, मुझे अनकंफर्टेबल फील ही होने नहीं दिया। मेरे दोस्त भी बने, मेरे ज़्यादा दोस्त बने उस वक्त। उसके बाद मेरा कॉलेज तो चल ही रहा था, तो फिर मुझे पीरियड्स में प्रॉब्लम आने लगा, मुझे 6 मंथ कंटिन्यू पीरियड होने लगा, स्टॉप ही नहीं हो रहा था। मैंने मम्मी को शेयर किया कि मम्मी ऐसे ऐसे हो रहा है, क्या हो रहा है मुझसे। तो फिर मम्मी मुझे हॉस्पिटल लेकर गई, हमने डॉक्टर से शेयर किया कि ऐसे ऐसे हो रहा है, क्या हो रहा है ये। तो फिर डॉक्टर ने मुझे वेट मेज़र करने को बोला, तो फिर मैंने वेट मेज़र किया तो 91 kg थी मैं। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे अल्ट्रासाउंड एंड ब्लड टेस्ट करने को सजेस्ट किया, तो मैंने वो भी किया। तो फिर 2-3 घंटे बाद रिपोर्ट भी आया, तो रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर ने मुझे कहा कि मैं थायराइड, शुगर, पीसीओडी कुछ भी नहीं है, सब नॉर्मल है, पर हार्मोन के डिसबैलेंस की वजह से तुम्हें पीरियड इरेगुलर हो रहा है, ऐसे मुझे कहा। इसकी कोई भी मेडिसिन है, ये तो तुम्हारे पे डिपेंड है, तुम वेट लॉस करोगी तो तुम्हारा ये अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो फिर उसके बाद डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि तुम एक बार डाइटिशियन से मिलो। तो फिर मेरे पापा मुझे डाइटिशियन के पास लेकर गए, तो फिर डाइटिशियन ने मुझे 1 आवर का क्लास दिया, मुझे ये खाओ, वो खाओ, ये नहीं खाओ, जो जो चीज़ वो नहीं खाओ बोले थे वही मैं ज़्यादा खाती थी, वही मुझे पसंद था ज़्यादा। जैसे कैबिन से निकली वैसे मैंने यहाँ से सुनकर यहाँ से निकाल दिया, तो फिर मैं उधर ही छोड़कर घर आ गई। तो फिर मैंने घर पे आकर वो जो डाइटिशियन ने कहा वो कुछ भी फॉलो नहीं किया। लॉकडाउन होना भी स्टार्ट हो गया, तो फिर 1 मंथ तो पता ही आप लोगों को ट्रेंड ही चल रहा था कि ये बनाकर खाओ, ये बनाकर खाएंगे, ये आज बनाएंगे, ये कल बनाएंगे बोलकर वो हम सब अनहेल्दी फूड आइटम घर पे बनाकर सब लोग बैठ के खाने लगे। तो फिर ऐसे खाते खाते सुबह मेरी मम्मी ने कहा कि मुझे तुम वेट मेजर करो, कितना हो गए हो तुम, एक बार देख लेते हैं, वेट मेज़र करो। मेरी मम्मी ने कहा मुझे वेट मेज़र करना पसंद नहीं था, क्योंकि मुझे देखने ही नहीं पसंद था कि मेरा वेट कितना है, मैं वेट ही मेज़र नहीं करती थी। तो फिर मेरी मम्मी ने बहुत फोर्स करने की वजह से मैंने ठीक है मैं वेट मेज़र करूँगी बोल के, तो फिर मैंने वेट मेज़र किया। तो फिर जब मैंने वेट मेज़र किया तो मेरी मम्मी भी देखते रहेगी, मैं भी देखते रहेगी, क्योंकि बिफोर 1 मंथ में 91 kg थी, आफ्टर 1 मंथ 96 kg हो चुकी थी मैं। तो फिर मैं भी बहुत शॉक्ड हुई, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये तो मैं 1 मंथ में 5 kg गेन कर रही हूँ, ये क्या कर रही हूँ मैं। फिर मैं भी शॉक्ड हुई, तो मेरे पापा ने मुझे कहा कि तुम अब तो वेट लॉस करो, तुम्हें मैं चैलेंज देता हूँ, तुम 10 kg मुझे वेट लॉस करके दिखाओ। तो फिर मैं ऐसी टाइप की बंदी थी कि उसे घमंडी कहिए या उसे फिर जुनून जो भी कहिए, मैं वैसी टाइप की थी कि मुझे करना ही है, मुझे जो भी चैलेंज देता है मुझे उसको एक्सेप्ट करना ही है। तो फिर मेरे पापा के चैलेंज को मैंने एक्सेप्ट किया, उधर ही मैंने बोला ठीक है मैं करके दिखाऊंगी। मैं अपने रूम पे गई और रूम लॉक किया मैंने। तो फिर मैं अपने आप को 2 घंटे बहुत मोटिवेट किया मैंने। तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि लॉकडाउन है, कहीं पे जाना नहीं है, कॉलेज जाना नहीं है, किसी का भी स्ट्रेस नहीं है अब मेरे ऊपर, टाइम ही टाइम है अब तो मेरे पास। इस टाइम को तो मुझे यूटिलाइज करना ही है। मैंने बहुत मौके घुमा लिए, पर मैं इस मौके को नहीं घुमाऊंगी, ये टाइम तो मैं यूटिलाइज करके छोड़ूंगी। तो फिर मैंने अपने आप को और भी मोटिवेट किया कि 1 महीनों पे तो मैं गेन कर रही हूँ, तो फिर दूसरे मंथ पे तो मैं फिर और भी वेट गेन कर लूँगी। तो फिर अभी तो मुझे करना ही है, आज करूँ या कल करूँ या परसों करूँ, मुझे तो वेट लॉस करना ही है, क्योंकि कोई भी मैजिक नहीं होगा ना वेट लॉस करने के लिए, तो मेहनत ही करना पड़ेगा। आज रात सोई तो कल उठकर देखा तो बहुत स्लिम, वैसे तो कुछ भी नहीं होगा, तो मुझे मेहनत तो करना है। तो फिर मैंने अपने आप को मोटिवेट किया कि अब तो तुम्हें करना ही है, नहीं तो तुम 100 भी पार हो जाओगे। उम्र पे तो कितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स अराइज हो रहे हैं मेरी बॉडी के अंदर, तो फिर आगे जाके और भी प्रॉब्लम्स अराइज होंगे, शुगर होगा, थायराइड होगा, कोलेस्ट्रॉल होगा। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये कल बोलकर बहुत टाइम मैंने तो वेस्ट कर लिया, ये कल कभी नहीं आएगा। एक सर थे हमारे स्कूल पर, वो सर भी कहते थे कि कल कभी नहीं आएगा, जब भी आप कल कहोगे तो दूसरा दिन भी आप कल ही कहते रहोगे, कल कभी नहीं आएगा। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे कल से मुझे स्टार्ट नहीं करना है, मुझे आज से स्टार्ट करना है, मुझे अभी से स्टार्ट करना है। तो फिर उसके बाद मैं अपने आप को बहुत प्रिपेयर करके मैं रूम से बाहर निकली। मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया कि अब तो मैं अपना लाइफ ही चेंज करूँगी, जैसे कि मेरा ईटिंग हैबिट हो, मेरा स्लीपिंग टाइम हो, दूसरा कोई भी एक्टिविटीज़ हो, मैं सब अब चेंज करूँगी। अब मैं अपने आप को भी प्रूव करके दिखाऊँगी कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। जो भी मुझे ताने मारते थे, मैंने ठान लिया था कि मैं अब उनको बोल के नहीं करके ही दिखाऊँगी।
2020 से मैंने मेरा वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर दिया था। मैंने खाना कंट्रोल करना स्टार्ट किया। मैं जंक फूड, शुगर आइटम, ऑयली आइटम सब मैंने इग्नोर कर दिया। तो फिर मैं टाइम पे सोती थी, टाइम पे उठती थी। तो उसके बाद मैंने डांस भी करना स्टार्ट कर दिया। 3 डेज में फिर से मैंने एक बार वेट मेजर किया तो फिर मैंने देखा कि 96 से मैं 94 हो गई थी। तो फिर इतना खुश हुई मैं, मुझे लगा कि मैंने पूरा वेट ही लॉस कर लिया है। तो मैं और भी मोटिवेट हुई। तो फिर मैंने योगा स्टार्ट किया। मैं सुबह शाम योगा करती। मेरी मम्मी ने मुझे योगा के लिए हेल्प किया तो फिर मैं योगा भी करती थी। दोपहर को मैं क्लोटिंग का एक्सरसाइज करती थी। तो ऐसे करके 1 मंथ में मैंने 8 kg लॉस कर लिया। जैसे जैसे मेरा वेट लॉस हो रहा था वैसे ही मेरा पीरियड भी नॉर्मल हुआ। मेरा स्किन कलर है वो पहले से लाइट हुआ। देन वो फ्लो पे चलता गया। तो फिर मैंने 57 पे मेरा वेट लॉस स्टॉप किया। मॉर्निंग पे 6 बजे उठ जाती हूँ। तो उठने के बाद फ्रेश होकर मैं योगा करने बैठ जाती हूँ। योगा में 6:30 से 7:30 तक की मैं योगा कंप्लीट कर लेती हूँ। मेरा योगा करने के 10 मिनट बाद मैं वार्म वाटर लेती हूँ। कभी कभी मैं लेमन ऐड करती हूँ तो कभी मैं प्लेन वाटर ही पीती हूँ 3 to 4 ग्लास। उसके बाद 8 to 8:30 तक मैं ब्रेकफास्ट भी अपना कंप्लीट कर लेती हूँ। तो फिर ब्रेकफास्ट पे मैं कभी सैंडविच और कभी ओट्स कॉर्नफ्लेक्स विथ मिल्क, तो कभी मैं 1 एप्पल उसके साथ 1 ग्लास मिल्क लेती हूँ। 12 to 1 तक मैं अपना लंच भी ले लेती हूँ। तो लंच पे मैं नॉर्मल राइस और उसके साथ ग्रीन वेजिटेबल्स, फिर दाल, सैलड वही सब लेती हूँ। उसके बाद दोपहर 2 से 3 के अंदर पे मैं अपना स्नैक्स भी ले लेती हूँ। स्नैक्स पे मैं कभी खीरा लेती हूँ तो कभी मिक्स फ्रूट्स लेती हूँ। तो फिर स्नैक्स करने के 1 आवर बाद मैं फिर से एक्सरसाइज डांस करने के लिए रेडी हो जाती हूँ। तो फिर रेडी होकर 4 to 5 PM में कभी मैं डांस करती हूँ तो कभी एक्सरसाइज करती हूँ। मेरा मूड अनुसार होता है। तो कभी मैं दोनों ही एक साथ करती हूँ, हाफ आवर डांस, हाफ आवर एक्सरसाइज। तो फिर उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के 10 मिनट बाद फिर 3 to 4 ग्लास फिर से मैं नॉर्मल वाटर लेती हूँ। उसके बाद फिर से मैं शाम को 7 से 7:30 और 8 से 8:30 के अंदर मैं फिर से योगा करने बैठ जाती हूँ। 30 मिनट तक योगा करती हूँ। डिनर तो मेरा लेट ही होता है, 9 तो कभी 9:30, 9 से 9:30 तक मैं डिनर लेती हूँ। तो और डिनर पे मैं कभी ओट्स विथ मिल्क, कभी कॉर्नफ्लेक्स विथ मिल्क और कभी कभार 2 बॉइल्ड एग और रोटी, सब्जी, एक सैलेड और कभी प्रोटीन सैलेड। कभी कभार मैंने चिकन ले लिया, वही सब मैं डिनर पे लेती हूँ। और फिर पूरे दिन भर में 3 to 4 लीटर तक मैं पानी कंज्यूम करती थी। आफ्टर वेट लॉस मैंने फर्स्ट पोस्ट डाला था टिकटॉक पर 39 kg डाउन इन 4.5 मंथ। तो मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट और ज़्यादा फॉलोअर्स भी हुए। तो फिर बहुत कमेंट आए कि कैसे वेट लॉस किया, इतने शॉर्ट पीरियड पे आपने इतना वेट लॉस कैसे किया, क्या खाया, कौन सा एक्सरसाइज किया। तो फिर मैंने और पोस्ट डालना शुरू कर दिया कि मैंने ये खाया, ये किया, ऐसा एक्सरसाइज किया। तो फिर मुझे और भी कमेंट आने लगे कि आप अपना यूट्यूब खोलिए और फिर उस पर आप अपना लॉन्ग वीडियो शेयर कीजिए हमारे साथ, हमें भी मोटिवेट होगा, हमें भी सपोर्ट मिलेगा। आपने क्या किया, कौन सा वर्कआउट किया, क्या खाया, कैसे कैसे किया, सब आप प्लीज़ डालिए। तो फिर मैंने उन लोगों के रिक्वेस्ट की वजह से मैंने यूट्यूब चैनल भी खोला, सब उधर डालना भी स्टार्ट कर दे। तो फिर उधर भी मुझे अच्छे अच्छे कमेंट आने लगे। सब लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया। जो मुझे बहुत गंदे गंदे कमेंट करते थे उन लोगों ने भी मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करने स्टार्ट कर दिया। कि उन लोगों ने भी मुझे पूछा कि कैसे किया तुमने, क्या खाया, इतनी शॉर्ट पीरियड में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन। तो मुझे अंदर से बहुत सेटिस्फाई मिला कि हाँ मैंने कुछ तो किया, मेरी मेहनत का फल अभी मुझे मिल रहा है। तो मुझे वो देखकर बहुत ही ड्रीम्स कम्स ट्रू जैसा हुआ। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा करूँगी, मैं मेरा ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, मुझे ऐसे कमेंट मिलेंगे। जो जो मुझे बैड कमेंट करते थे वो भी मेरे से टिप्स मांगने लगे कि कैसे किया, क्या खाया, क्या किया, मुझे भी बताओ, मैं भी वेट लॉस करूँगा। तो फिर मैं बहुत खुश हुई, इतना खुश हुई कि मुझे लगा कि मेरा लाइफ ही टोटली चेंज्ड हो गया है। मैं आपको मिरर पे नहीं देख सकती थी पहले, तो फिर अब मैं अपने आप को मिरर पे देख के मैं पहले क्या थी अब मैं क्या हो गई हूँ। मैं अपनी फ़ोटोज़ देखकर मैं अभी शॉक्ड हो जाती हूँ कि
मैं पहले ऐसी थी, अभी सॉफ्ट हो जाती हूँ। पहले तो मुझे कुछ भी नहीं लगता था। जब मैं अभी अपना ट्रांसफॉर्मेशन देखती हूँ, मेरे फोटोज़ कोलैब करके देखती हूँ तो अभी मैं सॉफ्ट हो जाती हूँ कि मैं पहले कितनी मोटी थी। मैंने सब लोग को मेरा डाइट प्लान शेयर किया। मैं सब लोग को टिकटॉक पे लाइव आकर भी हेल्प करती थी कि मैं शेयर करती थी मेरा वेट लॉस जर्नी। उन लोगों को मैं मोटिवेट करती थी, उन लोगों को मैं सपोर्ट करती थी कि ऐसे वेट लॉस करो। इम्पॉसिबल वर्ड डिक्शनरी तक ही है, ये बाहर की दुनिया में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं, सब पॉसिबल। अगर मेहनत करोगे, हार्ड वर्क करोगे, अपने आप पे ट्रस्ट रखोगे, अपने आप को मोटिवेट करोगे तो इम्पॉसिबल वर्ड ही नहीं है। मैं कर सकती हो तो आप भी ज़रूर कर सकते हो। मैंने करके दिखाया तो आप भी ज़रूर करके दिखा सकते हो। मैंने तो अपने हेटर्स के मुंह पे स्टिच लगा दिया है, अब आपकी बारी है, आप भी ज़रूर लगा सकते हो। लास्टली आई वांट टू टेल यू दैट आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मैंने करके दिखाया, मैंने अपने पेरेंट्स को भी प्राउड फील कराया। पहले मेरे पेरेंट्स ने बहुत गंदा कमेंट सुना, मैंने भी सुना, पर अब मेरे पेरेंट्स भी बहुत अच्छे कमेंट सुन रहे हैं मेरी वजह से, तो मेरे पेरेंट्स भी बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। तो ऐसा ही था गाइस मेरा वेट लॉस जर्नी। अगर मैं डीपली सुनाती तो ये वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाता है। शॉर्टली शेयर किया मैंने ये सब आप लोगों के साथ। तो गाइस मेरे वेट लॉस जर्नी आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और ये जर्नी आपके जो दोस्त परेशान है वेट लॉस करने के लिए, कैसे करूँ, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकता, उन लोगों के पास भी ये प्लीज़ आप शेयर करके पहुंचा दीजिए। उन लोगों को भी हेल्प होगा, उन लोगों को भी मोटिवेट होगा। ओके गाइस, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी, स्टे फिट, बाय।